नमस्कार, मैं रोशन पांडे, 10 न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं लघु उद्योग भारती की एक चर्चा में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या थी उनकी मनोदशा इस बजट को देखने के बाद, क्या विचार है इनके आगामी बजट पर। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या खास था इस बजट में? देखो, ये बजट तो जनरली तो जैसे हर साल बजट होता है उसी तरीके का बजट था, लेकिन इस बार के बजट में थोड़ा सा एंथुजियाज्म इसलिए कम था क्योंकि सभी को पता है कि ये एक इंटरिम बजट है। इस इंटरिम बजट के अंदर इन्होंने कोई घोषणाएं तो करनी नहीं है, क्योंकि ये इनको भी पता है कि फिर इलेक्शन का एक इशू बन जाएगा। असल बजट तो आपका जुलाई में आएगा जब ये सरकार नहीं बन जाएगी। तो मुझे लगता है इन्होंने अपना एक खाली एक खाका प्रेजेंट किया है कि कितना इनका एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इन्होंने पास्ट में हुआ है। तो मुझे लगता है एक ओवरऑल ठीक ही है, आगे की दिशा दिखाता है। बाकी असली बजट तो अब जुलाई में देखा जाएगा। तो सर, जानना चाहूँगा कि जो बजट से रिलेटेड जैसे कि कुछ उम्मीदें रहती हैं एक लघु उद्योगपति की, कि मेरे से रिलेटेड कुछ ऐसा बजट में कुछ ऐसा आए जिससे मुझे किस तरह की सुविधाएं मिले। तो आप सर क्या देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं आप आगे देखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिले? देखो, इन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि कोई टैक्स में कोई कटौती नहीं करी, ना बढ़ाए या ना घटाए हैं, एज इट इज़ रखा है। तो एक तरीके से स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें इस बजट से हमें कुछ ये अपेक्षा करनी चाहिए कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चाहे वो एमएसएमई हो, लघु उद्योग भारती हो या कोई भी हो, इस समय उम्मीद करना कि बजट में हमको कुछ मिलेगा वो खुद ही हमारे हिसाब से ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सर लघु उद्योगपतियों के लिए सर किस तरह से आने वाला है बजट सेशन, या फिर जैसे कि हर बार बजट को लेकर उनके दिमाग में सर पहली चीज़ क्या खटकती है कि हाँ कैसा होना चाहिए बजट? बहुत सारी है। कुछ तो जीएसटी के रेट को लेके होता है, क्योंकि अभी ये कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो को बाउंडिंग होती है कि भाई इंटरिम बजट है, और अभी भी फिर भी इन्होंने कुछ इंडिकेशंस दे दिए हैं। ये बेसिकली बजट ना होकर रिपोर्ट कार्ड है कि हमने क्या किया है अब तक और आगे क्या हम करेंगे अगर हमें दोबारा मौका मिला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा है। और ये देखना जो है इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर बहुत लोगों की निगाहें थी, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में, उसकी ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, तो उसका एक्सपेक्टेशन था। ये है इनकम टैक्स में, जो डायरेक्ट टैक्स में इन्होंने 7 लाख रुपए तक का दिया है। बजट में बहुत सारी चीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि जब इसको इंटरप्रेट किया जाता है बाद में तो कुछ पता ज़्यादा चलता है चीज़ों को क्या है, क्योंकि फर्स्ट लुक में या फर्स्ट उसमें देखने में क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है इस बजट में कि जिससे इन बिटवीन द लाइंस ही कुछ होगा जिसे समझा जाएगा बाद में। बट अभी एज ऑफ नाउ बस ये एक था कि उन्हें अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना था। इंटरिम बजट में खाली इतना ही दिया जा सकता है कि हाँ जी हमने ये किया, आगे हमारा ये है। कुछ थोड़े बहुत जो इनको उस जो 3-4 महीने का पीरियड होता है उसके लिए कुछ प्रोविजंस देने होते हैं वो दिया, और डायरेक्ट टैक्स के बारे में उन्होंने थोड़ा किया। बाकी तो एज इट इज़ सारी चीज़ें रिपीट की हैं। उन्होंने दिखाया कि भाई हम कैसे बहुत से मकान और देंगे या गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे। उन योजनाओं का रोड मैप इन्होंने बनाया कि भाई क्या है। तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि जो जुलाई का मेन बजट आएगा वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ उसमें हो आज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है इनका इस सारे पीरियड का शॉर्टेस्ट बजट भी था। 40-45 मिनट में सारा कुछ ख़त्म भी इन्होंने कर दिया, और ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए भी उनके पास नहीं है, ना उनके पास अभी कुछ करके दिखाने के लिए, क्योंकि बाउंडेशंस कुछ होती हैं इंटरिम बजट की जिसके अनुरूप ही इन्हें देना रहता है। इस पूरे बजट पे सर किस तरह देखते हैं, मतलब कि क्या खास दिखता है आपको इस आगामी बजट में? नमस्कार, मेरा नाम संजय बत्रा है। मैं प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती ग्रेटर नोएडा से। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि ये इंटरिम बजट है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, पर फिर भी हम लोग चाहेंगे लघु उद्योग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। जैसे लेबर लॉज को दोबारा लेकर आए, उसको इम्प्लीमेंट करे। सेकंड, हम चाहेंगे कुछ इंटरेस्ट रेट्स कम हों। हमारे को कोरोना के बाद भी अभी तक लघु उद्योग ऊपर नहीं उभर कर आ पाया है। यदि 1-2% भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। बाकी बहुत सारे का हैं चीज़ें, जैसे लैंड रेट बहुत हाई है। अब अगर हमारे को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें एक्सपेंशन के लिए ज़मीन चाहिए या नए उद्योग लगने हैं। ज़मीन इतनी महंगी हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस विषय में भी सरकार को कुछ ना कुछ पॉलिसी और ला के हमारे को हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, ये खास बातचीत थी इस पूरे आगामी बजट पर। इसी तरह की वीडियोस के साथ आते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहे 10 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।